अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। हिंदी से उर्दू अल्फाज की तश्कील के सिलसिले में ये छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि पिछले 5 वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारे अल्फाज न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, इसलिए तर्जमा नगारी के लिए ये सब अल्फाज बहुत ही मुफीद हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। समतुल्य इसके माना होते हैं मुसावी। सम माना होता है बराबर और तुल्य मतलब तुलना करना। समतुल्य इसके माना होता है मुसावी। इसी तरह है विश्वासघात, ये भी 2 लफ्ज़ से बना है, एक विश्वास एक घात। विश्वास को तोड़ना, विश्वास को तोड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों? धोखा देना। इसी तरह है अनुसंधान, अनुसंधान के माना होते हैं तहकीक। अनुसंधान करना यानी तहकीक करना। अगला लफ्ज़ है भावबोध, ये भी 2 लफ्ज़ है, भाव और बोध। भाव मतलब क्या होता है? जज्बात, एहसासात। बोध मतलब बोध कराना, मालूम कराना। तो उसी को उर्दू में बोलते हैं एहसास। अगला लफ्ज़ है संप्रेषण। संप्रेषण को उर्दू में मुवासलात बोला जाता है और इंग्लिश में टेलीकॉम कहते हैं। अगला लफ्ज़ है भेदभाव। भेद भाव जिसे उर्दू में इम्तियाज़ी सलूक कहा जाता है। इम्तियाज़ी सलूक या इम्तियाज़ी बर्ताव या तासुब, ये सब बोल सकते हैं। अगला लफ्ज़ है गुफ्तगू। अगला लफ्ज़ है दोस्तों गुफ्तगू। अगला लफ्ज़ है गुफ्तगू जिसे हिंदी में संवाद और उर्दू में गुफ्तगू कहा जाता है। हम संवाद कर रहे हैं यानी गुफ्तगू कर रहे हैं। मध्य युग, ये लफ्ज़ भी सुने होंगे। मध्य मतलब होता है बीच, युग मना दौर, तो मध्य युग यानी वस्ती दौर। अगला लफ्ज़ है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है मकसद। क्या होता है दोस्तों? मकसद। अगला लफ्ज़ है संरक्षण। संरक्षण जिसे बोलते हैं तहफ़्फ़ुज़। क्या बोला जाता है दोस्तों? तहफ़्फ़ुज़। ये बोलते हैं ना कि ये काम हमारे संरक्षण में हो रहा है यानी हमारे तहफ़्फ़ुज़ में हो रहा है। अभिशाप, ये भी बहुत ही मशहूर लफ्ज़ है जिसे उर्दू में लानत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लानत। अगला लफ्ज़ है पश्चाताप। पश्चाताप यानी पशिमानी, शर्मिंदगी। क्या बोला जाता है दोस्तों? पशिमानी और शर्मिंदगी। अगला लफ्ज़ है सरपरस्त। क्या है दोस्तों? सरपरस्त जिसे हिंदी में अभिभावक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिभावक। उसे उर्दू में सरपरस्त बोला जाता है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है प्रतियोगिता या प्रतियोगी। अगला लफ्ज़ है प्रतियोगी जिसे उर्दू में मद्दे मुकाबिल बोला जाता है और प्रतियोगिता को क्या बोलते हैं दोस्तों? मुकाबला बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है हत्यारा। हत्यारा को उर्दू में कातिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कातिल बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है आरोप। आरोप को उर्दू में इल्ज़ाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इल्ज़ाम कहते हैं। अगला लफ्ज़ है विष। विष को उर्दू में जहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जहर कहा जाता है। विचार करना यानी गौर व खोज करना। क्या करना दोस्तों? गौर व खोज करना। अगला लफ्ज़ है अलंकरण। अगला लफ्ज़ है अलंकरण यानी रौनक। उसे उर्दू में क्या बोलते हैं? रौनक बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना आपके आने से हमारे घर की रौनक बढ़ गई, तो इसको हिंदी में कहेंगे आपके आने से हमारे घर का अलंकरण बढ़ गया। अगला लफ्ज़ है गंतव्य स्थान। उसे उर्दू में मंजिल मकसूद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मंजिल मकसूद कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है नेत्रहीन जिसे उर्दू में नाबीना और अंधा कहा जाता है। देखिए, नेत्र और हीन 2 लफ्ज़ से बना है। हीन लफ्ज़ जिसमें भी लग जाए उसके माना होते हैं नहीं के। तो नेत्रहीन जिसके पास नेत्र ना हो, आँख ना हो यानी नाबीना, अंधा। इसी तरह अगला लफ्ज़ है श्रवण बाधित। श्रवण मना होता है समाअत, बाधित मतलब जिस बाधित,
तो श्रवण बाधित इसका मतलब हो गया जिसकी समाअत कमज़ोर हो या समाअत हो ही ना, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बहरा बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है मुक बधिर। मुक बधिर उसे उर्दू में गूंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? गूंगा बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, आत्म मतलब होता है खुद को, समर्पण मतलब सुपुर्द करना, आत्मसमर्पण यानी खुद सुपुर्दगी। क्या बोलते हैं दोस्तों? खुद सुपुर्दगी। अगला लफ्ज़ है दर्शकों। अगला लफ्ज़ है दर्शकों, इसे उर्दू में नाज़रीन बोला जाता है यानी देखने वाला। श्रोताओं, श्रोताओं ये लफ्ज़ भी आप सुने होंगे। श्रोताओं, श्रोताओं को उर्दू में सामईन बोलते हैं यानी सुनने वाला। अगला लफ्ज़ है शीर्षक। शीर्षक को उर्दू में उन्वान या शह सुर्खी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो शह सुर्खी, यहाँ बड़ी शीन होगा दोस्तों, शह सुर्खी, उसे उन्वान या शह सुर्खी और हिंदी में शीर्षक कहा जाता है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है संपादक, जिसको उर्दू में मुदीर या एडिटर कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दर्पण, जिसे उर्दू में आईना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आईना कहा जाता है। याद रख लीजिए इसे। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक क्षण को उर्दू में तारीख़ी लम्हा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तारीख़ी लम्हा। अगला लफ्ज़ है श्रमिक। अगला लफ्ज़ है श्रमिक, इसे मज़दूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मज़दूर कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है व्यवहार। व्यवहार को उर्दू में अखलाक या सलूक कहा जाता है या बर्ताव भी कह सकते हैं। आपका बर्ताव ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका सलूक ठीक नहीं है, आपका अखलाक अच्छा नहीं है। अगला लफ्ज़ है विनम्रता। इसके माना होते हैं आजिज़ी व इनकिसारी के। ये दो लफ्ज़ है दोस्तों, आजिज़ी और इनकिसारी के। अगला लफ्ज़ है वास्तविकता, जिसे उर्दू में हकीकत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हकीकत बोलते हैं या सच्चाई भी इस बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है समर्पित करना, जिसे उर्दू में बोलते हैं हवाले करना या वक्फ करना। हम आपके हवाले करते हैं यानी समर्पित करते हैं। अगला लफ्ज़ है असत्य। असत्य, अ मना होता है नहीं, सत्य मना सच्चाई। असत्य उसे उर्दू में बातिल या झूठ बोला जाता है। बातिल या झूठ बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सत्य। अगला लफ्ज़ है सत्य। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सत्य, जिसे सच्चाई या हक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सच्चाई या हक बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है नास्तिक, जिसे उर्दू में मुल्हिद या मुनकिरे खुदा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? मुल्हिद, मुनकिरे खुदा को, यानी जो किसी भी धर्म को, किसी भी मज़हब को ना मानता हो। इसी तरह अगला लफ्ज़ है आस्तिक। आस्तिक बमाने दीनदार। दीनदार का मतलब जो किसी धर्म को मानता हो। यहाँ दीनदार बमाने लुग़वी है, यानी जो खुदा को मानता हो, खुदा के वजूद को मानता हो। अगला लफ्ज़ है शुभ समाचार, जिसे उर्दू में खुशखबरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? खुशखबरी बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है अनुरोध, उसे उर्दू में अर्ज़ या गुजारिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्ज़ है, गुजारिश है, दरख्वास्त है, ये सब लफ्ज़ बोला जाता है। वंश को उर्दू में नस्ब या नस्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नस्ब या नस्ल बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है समाधि। अगला लफ्ज़ है समाधि, उसे क्या बोलते हैं? मकबरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मकबरा। अगला लफ्ज़ है रहस्य। अगला लफ्ज़ बोला जाता है रहस्य, यानी राज, असरार। जैसे बोलते हैं ना रहस्यमय तरीक़े से उसकी हत्या हो गई, यानी पूरा असरार तरीक़े से का कत्ल हो गया। अगला लफ्ज़ है रोचक। रोचक को बोलते हैं उर्दू में दिलचस्प। अगला लफ्ज़ है व्यक्त करना, इसे बोला जाता है इजहार करना। इसी तरह अगला लफ्ज़ है अभिव्यक्ति, उसे बोलते हैं इजहार राय। क्या बोलते हैं दोस्तों? इजहार राय बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है लक्षण। लक्षण को बोलते हैं अलामत। क्या बोलते हैं दोस्तों? अलामत बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है फुटपाथ।
क्या लफ्ज़ है दोस्तों? फुटपाथ। उसे बोलते हैं प्यादा राह। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्यादा राह, यानी ऐसा रास्ता जिस पर लोग प्यादा यानी पैदल चलते हैं, उसी को फुटपाथ बोला जाता है। ये इंग्लिश वर्ड है। अगला लफ्ज़ है एकांतरित। अगला लफ्ज़ है एकांतरित। उसे बोलते हैं मुतबादिल। तो एकांतरित दिवस यानी मुतबादिल दिन। दोस्तों इसे इंग्लिश में अल्टरनेटिव डे भी बोलते हैं। अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़कर एक दिन। तो एकांतरिक दिवस या मुतबादिल दिन ये एक ही चीज़ है। दोस्त ये थे 50 अल्फाज। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।